नन्हे साथियों, प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा आशीर्वाद। आ रही थी ना आपको मेरी याद, तो बिना किए वक्त बर्बाद आमने सामने का शुरू कर देते हैं संवाद। ठीक है, तो आज की कहानी है एक ऐसी पात्र की जो ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहती है, अपनी ढेर सारी साथिनों के साथ मिलजुल कर रहती है। वे सारी साथिनें और एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे के काम आती हैं और उनका मेलजोल जो है ना वो बहुत ही पक्का है और कतार में चलती हैं, खाना ला के अपने बिल में रखती हैं और मीठे के पीछे तो पागल हैं, हाथ धोकर पड़ जाती है मीठे के पीछे। पहचान तो गए आप? जी हाँ, ये चींटी है जो मीठे की बिल्कुल ऐसी पारखी है कि मीठा देखा और पूरा का पूरा चींटी दल मीठे के इर्द गिर्द सिमट जाता है। तो अभी मैंने कहा था हाथ धोकर पड़ जाती है, तो हाथ धोकर पड़ जाना जो है ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब बिल्कुल उसके किसी चीज़ के पीछे एकदम पड़ जाना। तो मुहावरे कहावतें मैं आपको सुनाती जाती हूँ और उससे मुझे मज़ा आता है सुनाने में, और मुझे पता है कि जो सुनता है उसे भी मज़ा आता है, क्योंकि उससे क्या होता है, संवाद बोलने में, बातचीत करने में एक चुटीलापन आता है, एक अनोखापन आता है, और वो अनोखापन सुनने वाले को भी भाता है और सुनाने वाले को भी भाता है। ठीक है, तो ये चींटी जिसकी कहानी हमारी चल रही है, ये चींटी कहाँ रहती थी? ज़मीन के नीचे बिल बनाकर और अपनी ढेर सारी संगिनों के साथ रहती थी। बहुत मेहनती और बहुत ही एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाली। तो कैसी होती है चींटी? मेहनत करती, बिल में रहती, अक्लमंद होती हैं चींटी और बिल में भोजन लाला रखती और चीज़ें भाती मीठी मीठी, चीज़ें भाती मीठी मीठी। तो ऐसी होती हैं चींटियाँ और ऐसी होती है उनकी फितरत, मेहनती, अक्लमंद और जुझारू। जुझारू यानी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। इस कहानी का एक पात्र और है, वो है चूहा। लेकिन ये पात्र आपको कहानी में नजर नहीं आता। आखिर तक कहानी चूहे के चारों ओर घूमेगी। चींटी पूरी सारी कहानी में नजर आएगी, लेकिन चूहा आखिरी में कहीं आपको थोड़ी देर के लिए झलक दिखाता है। लेकिन सारी कहानी का पूरा जो निर्माता है वो कौन है? चूहा। और ये चूहा कहाँ रहता था? ये भी बिल में रहता था, पेड़ के नीचे, जमीन के अंदर। उसका भी बिल था और उसका बिल ऐसा था कि चींटी का बिल और उसका बिल चूहे का अगल बगल में था। और चूहा बड़ा शैतान था, इतना शैतान था, इतना शैतान था और इतना ज़्यादा खुराफाती था। उसने क्या किया, अपने बिल और चींटी के बिल से एक रास्ता बना लिया, एक सुरंग बना ली। और फिर क्या करता, चींटियाँ बेचारी मेहनत करके अपना खाना ला के बिल में जमा करती और यहाँ से चूहे महाराज जाते और उसका सारा खाना खाकर हड़प कर जाते। तो साथियों, चींटियाँ जो भी खाने का सामान लाकर अपने बिल में इकट्ठा करती, चूहे महाराज चुपचाप से जाते और सारा खाना चट कर जाते, सारा हजम कर जाते। और चींटियाँ जब देखती कि उनका सारा मेहनत, उनकी सारी मेहनत, उनका इकट्ठा किया हुआ खाना सब गायब है, तो वो समझ तो जाती कि किसकी शैतानी थी? चूहे की शैतानी थी। उसको समझाती, बुझाती, मनाती और झल्लाती, उस पर गुस्सा भी करती, लेकिन चूहे को चींटी का कोई असर नहीं होता। उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती थी। जूं तक नहीं रेंगना, कानों में जूं तक नहीं रेंगना एक मुहावरा है, जिसका मतलब है चींटी की बात का, चींटियों की बात का चूहे पर कोई असर नहीं होता था। वो सोचता था जरा छोटी सी चींटियाँ मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, तो उनसे डरता ही नहीं था और डरता नहीं था तो उनकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था, सुनता भी नहीं था और अपनी शैतानी से बाज नहीं आता था।
अब जो हमारी कहानी चल रही है उसकी जो एक मुख्य पात्र है, पूरे चींटी दल की एक चींटी जो बड़ी समझदार थी, जो बड़ी मेहनती भी थी, जो झाड़ू थी, मन में ठान लेती थी तो वो करके छोड़ती थी। तो उसने मन में सोचा, अपनी अक्लमंदी से ये सोचा कि हम छोटी हैं इसलिए चूहा हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो चूहा किसकी बात सुनेगा? जानी सी बात है, चूहा तो बिल्ली की बात ही सुनेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, चींटी ने उसने क्या सोचा कि मैं बिल्ली से अगर कह दूं कि वो चूहे को समझा दे, चूहे को धमका दे, चूहे के कान पकड़ ले, तो चूहा जो है वो मान जाएगा और अपनी शैतानी छोड़ देगा और हमें हैरान नहीं करेगा। तो ये सोचकर किसके पास पहुंच गई चींटी? भागती भागती किसके पास पहुंची? बिल्लो मौसी के पास। और बिल्लो मौसी से क्या कहा? बिल्लो मौसी राम राम, बिल्लो मौसी राम राम, कर दो मेरा छोटा काम, कर दो मेरा छोटा काम, और चूहे भैया को समझा दो, चूहे भैया को समझा दो, हमको करता है हैरान और खाना सारा खा जाता है, जाकर पकड़ो उसके कान, खाना सारा खा जाता है, जाकर पकड़ो उसके कान। अब बिल्ली ने जब चींटी की बात सुनी तो सुनी की कर दी अनसुनी। सुनी की अनसुनी का मतलब होता है उसकी बात को ना सुनना, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी बात पर कान ही नहीं दिया। कान ही नहीं दिया मतलब नहीं सुनी, ठीक है। और उसके बाद चींटी ने सोचा ये तो मेरी बात सुनी नहीं रही है और ये दूसरी ओर चली गई है, मेरी बात की अनसुनी कर दी है, चलो कोई बात नहीं। तो चींटी ने कहा अब बिल्ली को कौन समझा सकता है? बिल्ली से बड़ा जानवर तो वो कौन होगा? हाँ, कुत्ता। ये सोचते ही वो अक्लमंद मेहनती जुझारू चींटी चल पड़ी कुत्ते की खोज में। और कुत्ता कहाँ था? एक बाग में, अपने मालिक के बाग में बाग की रखवाली कर रहा था। और वहां पहुंचकर चींटी ने कुत्ते को आवाज दी, कुत्ते भाई, कुत्ते भाई, कुत्ते भाई, पड़ता है क्या तुम्हें सुनाई? कुत्ता आया भौं भौं और उसने कहा क्या है क्या है? तो उसने कहा कुत्ते भैया राम राम, कुत्ते भैया राम राम, कर दो मेरा छोटा काम, बिल्लो मौसी को धमका दो, बिल्लो चूहे को धमका दे, चूहा करता है हैरान, खा जाता है सारा खाना, हमको करता है हैरान, खा जाता है सारा खाना, हमको करता है हैरान। तो कुत्ते ने कहा मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं तेरी फरियाद लेके बिल्ली के पास क्यों जाऊं? तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, मुझे देखती नहीं इतने सारे काम है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अभी अपने मालिक का काम कर रहा हूं, मैं पूरी रखवाली कर रहा हूं बाग की और मेरे पास वक्त नहीं है, अभी यहां से जाओ। तो चींटी उदास तो नहीं हुई, लेकिन उसने सोचा मुझे इस कुत्ते का भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा और इस कुत्ते से बड़े जानवर के पास जाकर उससे कुत्ते को धमकवाना होगा, उससे कुत्ते को थोड़ा सा डांट खिलानी होगी, उससे कुत्ते से थोड़ा संवाद कराना होगा, बात करानी होगी, ताकि कुत्ता मेरी बात मान जाए और बिल्ली को धमका दे और बिल्ली चूहे के कान पकड़े और चूहा हमारा खाना खाना छोड़ दे। तो उसे किसकी याद आई? उसे याद आ गई किसकी? घोड़े की, हिन 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 घोड़े की। और वो किसके पास पहुंची? हिन हिन घोड़े के पास पहुंची और उसने घोड़े से क्या कहा? उसने कहा घोड़े भाई, घोड़े भाई, घोड़े भाई राम राम, घोड़े भाई राम राम, कर दो मेरा छोटा काम और कुत्ते भाई को समझा दो, बिल्ली को वो धमका देगा, बिल्ली चूहे को धमकाए, चूहे के जा पकड़े कान, चूहा खाना खा जाता है, करता है हमको हैरान, चूहा खाना खा जाता है, करता है हमको हैरान। तो साथियों, घोड़ा थोड़ा अड़ियल था और उसने चींटी को घूरा और उससे कहा तेरा काम मैं नहीं करूँगा, रह जाएगा तेरा काम अधूरा। मुझे क्या पड़ी है मैं तेरे पचड़ों में पड़ूं, मुझे क्या पड़ी है मैं जो कुत्ते को समझाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि बिल्ली चूहे के कान पकड़े और मुझे क्या पड़ी है कि तेरा खाना चूहे खा जाए। तेरा काम तू जाने अपने आप और मुझे तो कर दे भाई माफ। तो चींटी ने सोचा ठीक है, घोड़ा कुछ नहीं करता तो घोड़े से बड़ा कौन है?
हाँ, घोड़े से बड़ा है हाथी और हाथी मेरा साथी। और ये सोचते ही किसके पास पहुंच गई चींटी? हाथी दादा के पास। और उसने क्या कहा हाथी दादा से? हाथी दादा को लगाई गुहार, हाथी दादा से करी पुकार। हाथी दादा आए और इसने क्या कहा चींटी ने? उसने कहा हाथी दादा राम राम, हाथी दादा राम राम, कर दो मेरा छोटा काम और घोड़े भाई को समझा दो। घोड़ा कुत्ते को समझा दे, कुत्ता बिल्ली को समझा दे और बिल्ली चूहे को धमका दे। चूहों के जा पकड़े कान, खाना सारा खा जाता है, करता है हमको हैरान। खाना सारा खा जाता है, करता है हमको हैरान। और हाथी ने जब चींटी की ये बात सुनी, 1 मिनट को उसने सोचा कि मैं इसके पचड़े में पड़ूं क्या। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि अगर चींटी मेरी सूंड में घुस गई तो तूफान मच जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, उसको निकाल नहीं पाऊंगा और मैं बहुत 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 तड़पूंगा। ये सोचते ही उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है, मैं तेरा काम कर देता हूँ। और उसके बाद हाथी ने क्या किया? हाथी ने घोड़े के पास जाके घोड़े को दी एक घुड़की। और घोड़े ने क्या किया? घोड़े ने हाथी से माफी मांगी और किसके पास चला गया? कुत्ते के पास। और उसने दी कुत्ते को एक झिड़की। और कुत्ता किसके पास गया? कुत्ते ने बिल्ली से जाकर उसे डांटा और उसे समझाया। और बिल्ली ने चूहों के पकड़े कान और कहा खबरदार दो चींटी को करोगे हैरान, मैं तुम्हें झपट कर खा जाऊंगी और तुम्हारा फिर कोई बचाव नहीं करेगा। और इस तरह से चूहा डर गया और चूहे ने डर कर बिल्ली से मांगी माफ़ी और उसके बाद चींटी से मांगी माफ़ी। असली तो चींटी थी ना, तो बिल्ली से माफ़ी मांगने के बाद उसने क्या कहा? उसने गया चींटी के पास और उससे कहा चींटी बहन मुझे माफ़ करो, मैं अब तुम्हारा इकट्ठा किया खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हें हैरान नहीं करूंगा, शैतानी नहीं करूंगा। और हम और तुम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। तुम भी बिल में रहती हो, मैं भी बिल में रहता हूँ, हम दोनों बिल में रहने वाले एक दूसरे के साथी हैं। तो इस तरह से चींटी ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी मेहनत से, अपने जुझारूपन से और लगातार जो कोशिश करने की उसकी एक आदत है, उस आदत से क्या किया? इस चूहे की हरकत को बंद करवा दिया और चूहा अब उनका खाना नहीं खाता था और चींटियां खुश थी और चूहा भी चुपचाप था, मगन था अपने आप में, क्योंकि उसको एक दोस्त मिल गया था चींटियों के रूप में। तो ये थी भाई कहानी। आपके लिए आज एक नई कहानी थी और इस कहानी के बाद हम चींटी और हाथी की यारी की कुछ बात भी आपको बताएंगे, सुनेंगे? हाँ तो साथियों, कविता शुरू करते हैं। चींटी और हाथी की यारी या अनोखी यारी, जो आपको मर्जी हो आप उसका नाम चुन सकते हैं। और यारी का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है? तो चींटी बोली हाथी से, चींटी बोली हाथी से, तू कर ले मुझसे यारी, मुझसे कोई हल्का है ना तुझसे कोई भारी, मुझसे कोई हल्का है ना तुझसे कोई भारी। हाथी हंसकर बोला चींटी तू है कितनी छोटी, तन की तो तू काली है पर मन की लगती खोटी, तन की तू तो काली है पर मन की लगती खोटी। चींटी ने क्या कहा? दिन भर करती हूँ मैं मेहनत, दिन भर करती हूँ मैं मेहनत, मेहनत का मैं खाती, तेरी तरह नहीं मोटे मैं, तेरी तरह नहीं मोटे मैं, दिन भर सूंड हिलाती, दिन भर सूंड हिलाती। हाथी गुस्से में क्या बोला? मैं रोज नहा कर आता, मैं तो रोज नहा कर आता, मैं जंगल की शान, मैं तो रोज नहा कर आता, मैं जंगल की शान, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं तुझसे बलवान, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं तुझसे बलवान। चींटी क्या बोली? बली न हो लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम, बली न हो लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम, अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूं नाक में दम,
अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूं नाक में दम। चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया। चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया, और झट हाथी ने सूंड बढ़ा चींटी से हाथ मिलाया। झट हाथी ने सूंड मिला चींटी से हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाकर क्या कर ली? दोस्ती कर ली। और ये इतने बलवान, इतने बड़े, इतने भारी भरकम हाथी से चींटी ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो कैसी है? वो अक्ल वाली है, और हमेशा अक्ल का वार जो है उसका चलता है, और वो अक्ल से काम लेती है। तो अक्ल की बात चल रही है, और एक कहावत की बात भी मैंने आज उठाई। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो आपसे एक छोटी सी कविता भी साझा करती हूँ, आपके लिए खास लिखी है। अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस कहावत किसने कहो बनाई थी, कौन बड़ा है भैंस अक्ल में, क्यों यह बात उठाई थी। कौन बड़ा है भैंस अक्ल में, क्यों यह बात उठाई थी। यदि हम सोचें भैंस बड़ी है, अक्ल नजर कब आती है। भैंस दिखाई पड़ती सबको, अक्ल न शक्ल दिखाती है, अक्ल न शक्ल दिखाती है। जो दिखता है वही बड़ा है, अगर यही है तर्क सही। जो दिखता है वही बड़ा है, अगर यही है तर्क सही। हवा न दिखती पर उखाड़ती, पेड़ बड़े यदि तेज बही, पेड़ बड़े यदि तेज बही। भैंस गणित संगीत न समझे, खड़े खड़े पगुराती है। ये भी एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। भैंस को कुछ समझ नहीं आता, तो भैंस गणित संगीत न समझे, खड़े खड़े पगुराती है। काला अक्षर भैंस बराबर उक्ति कही क्यों जाती है। काला अक्षर भैंस बराबर उक्ति कही क्यों जाती है। अक्ल शेर हाथी को साधे, सागर पर्वत को दे मात। चुटकी में करती निदान सब, भला भैंस की क्या औकात, भला भैंस की क्या औकात। अक्ल छिपी अपने दिमाग में, बिना दिखे वह करे कमाल। बुद्धि तर्क से उसे निखारो, कर देगी वह बड़े धमाल। बुद्धि तर्क से उसे निखारो, कर देगी वो बड़े धमाल, कर देगी वो बड़े धमाल। तो अक्ल का जो है कमाल तभी होगा जब आप बुद्धि का काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, तर्क से काम लेंगे, और बुद्धि के सहारे, अपनी चतुराई से, अपनी अक्ल के बल पर आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और बड़े से बड़े शत्रु को, बड़े से बड़ी समस्या को, सबका निदान कर सकते हैं। और आप अपनी अक्ल को संवारिए, अक्ल को निखारिए, अक्ल को बढ़ाइए, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपनी बुद्धि का विकास कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आज हम यही बात खत्म करेंगे।